हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर्कल चैप्टर से ही। इसमें क्या करा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को फिल करें। एक सर्कल बना दिए, उसका जो है सेंटर ये हो गया, ठीक है। एक सर्कल बनाओ और उसका ये सेंटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स a line through the center O। यानी सेंटर को O कहा गया है, सेंटर को O बोलते हैं। उसके बाद जो है इस सर्कल के ऊपर एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट P के ऊपर ही टेंजेंट बना है। ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट एट ए सर्कल, मतलब P जो है सर्कल के ऊपर है ना। एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर टेंजेंट पी क्यू बना है। मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो बाहर है। Q जो है सर्कल से बाहर है कोई, तो मान लेते हैं कि Q हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट Q हो गया। तो इस पॉइंट से हम जो है टेंजेंट बनाएंगे पी क्यू, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट बन गया। ये पी क्यू हो गया, एक टेंजेंट बन गया। कहता है कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे तो रेडियस हो ही जाएगा। इस पॉइंट पी को हम इससे मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद कहता है ओ क्यू जो है 13 सेंटीमीटर है। ओ क्यू मतलब इस दोनों को मिला, ये जो है 13 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। पी क्यू का लेंथ निकालना है, यानी टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब जो है ये जो है रेडियस है और ये टेंजेंट है, इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एक एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है, उसके जस्ट सामने वाला साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया। उसका जो बाकी बच गया दो, इसमें से एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोल देते हैं। दूसरे को क्या है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P बोल देते हैं, और दूसरे को बोलते हैं बेस डिस्टेंस, है ना। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं और दूसरे को बेस लेंथ बोलते हैं। तो एक P हो गया, एक B हो गया, और यही हमारा रेडियस भी है। ये R इक्वल टू सेंटीमीटर है, तो इसको हम R भी बोल सकते हैं। इस लाइन ये रेडियस भी है हमारा, ये बेस लेंथ हो गया। अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखें ये बेस लेंथ हो गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के दोनों तरह का जो साइड है, एक उसमें से बेस लेंथ होगा और दूसरा परपेंडिकुलर लेंथ होगा। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो होगा उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। 90 डिग्री है, उसका अपोजिट साइड ये है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। और अगल बगल वाले एक को हम बेस लेंथ मानेंगे और एक को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानेंगे।
तो एक P हो गया, दूसरा B हो गया। और ये रेडियस है तो इसको हम R भी लिख सकते हैं। R का वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। ये R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे एकदम सीधा परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच कितना है? ओ क्यू, ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर। पी किसको मान लिया है? पी क्यू स्क्वायर। और डी कौन है? ये ओ पी। अब ओ क्यू का वैल्यू कितना है? 13 स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है? पी क्यू का निकालना ही है, पी क्यू तो निकालना है। और ओ पी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओ पी कितना है? 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो 13 का जो होता है अपना उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 13 का कितना? 13 इंटू 13 क्या होता है? 169 होता है। और 5 स्क्वायर का कितना होता है? 25। तो कितना बच गया हमारे पास? 144, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू कितना आएगा? 12। यानी पी क्यू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, यही आंसर है। यही पी क्यू वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जाता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, कहता है इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी ड्राइंग किया हुआ है क्वेश्चन में, इस फिगर के हेल्प से बनाना है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये ए बी जो है डायमीटर है, ये ए बी क्या है? डायमीटर, ठीक है। विथ सेंटर ओ, ओ हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। एंड ए टी इज द टेंजेंट, और ये ए टी जो है टेंजेंट, ठीक है। और एंगल ए ओ क्यू 58, ए ओ क्यू ये एंगल जो है 58 दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द ए टी क्यू। तो ए टी क्यू इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है। कैसे निकलेगा? ठीक है ना, इस एंगल को हमको निकाल लेना है। अब देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये एंगल जो है किस ट्रायंगल, ये जो एंगल है ए बी टी एक ट्रायंगल है, ए बी टी एक ट्रायंगल है, उसका ये हिस्सा ही है। यानी अगर ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल अगर हम पता कर लेते हैं और फिर ये एंगल अगर हम पता कर लेते हैं तो ये तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है डायमीटर है, ये डायमीटर है, और ये जो है टेंजेंट है, ठीक है। ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, रेडियस या डायमीटर और टेंजेंट के
बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन बना भी चुके हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। तो एक एंगल तो पता चल गया ए बी टी का, ये हमको निकालना है ए टी क्यू, ए टी क्यू। तो ए टी बी भी लिख सकते हैं इसको, ए टी क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसी लाइन का हिस्सा है। तो हमको निकालना है इस एंगल को। ये एंगल पता चल गया। अगर ये एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये एंगल कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको पहले जो पढ़े हैं सर्कल का प्रॉपर्टीज, उसमें या कुछ चीज़ें हैं जो याद करना होगा। अब देखिए ये क्या है, ए क्यू एक आर्क है ना, ए क्यू एक आर्क है, और मालूम है ना आर्क एंगल सेंटर पर भी बनाता है। ये आर्क जो है सेंटर पर ये एंगल बनाया है। ये जो ए क्यू आर्क है वो सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाया है, और ए क्यू आर्क जो है इस सरकमफ्रेंस पर भी एक एंगल बनाया है। दोनों में रिश्ता क्या होता है? जो सेंटर पर सर्कल होता है, अगर सेम आर्क है, सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और अदर देन सेंटर किसी पॉइंट पर एंगल बना रहा है, सर्कल के किसी अदर पॉइंट पर अगर वो एंगल बना रहा है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? दोनों में रिलेशन ये होता है कि सेंटर वाला जो एंगल होता है, जो अदर पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है उसका डबल होता है। ये याद रखना है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है कि ये याद रखना है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center equal to 2 into angle subtended by same arc at any other point, at any other point in the circle on the circle। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाएगा उसका वो डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्क का नाम क्या है? Here arc equal to a q, और उसको हम ऐसे देते हैं ना, आर्क को ऐसे दिखाते हैं, है ना, a q, आर्क को हम ऐसे दिखाएंगे। ये आर्क है ए क्यू। अब यही आर्क ए क्यू दो एंगल बना रहा है। एक एंगल बना रहा है ए ओ सी, ए ओ क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये आर्क है, सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रहा है? ए ओ क्यू। दस एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, ठीक है, इक्वल टू 2 into एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ए क्यू एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। यही जो सेम आर्क है ए क्यू, यही एंगल कहाँ बना रहा है? पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट बी के ऊपर बना रहा है, तो वो एंगल कितना है? एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू।
ठीक है। फॉर आर्क इक्वल टू ए क्यू, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर हो गया एंगल ए ओ क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क कौन लिया है ए क्यू, ये आर्क सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है ए ओ क्यू, इसलिए वो लिखे। उसका क्या हो रहा है 2 इंटू एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क से जो एंगल बन रहा है एट एनी अदर पॉइंट, कोई भी दूसरा पॉइंट सेंटर छोड़ करके, दूसरा पॉइंट बी लिया हुआ है यहाँ पर ऑन द सर्कल, तो दूसरा पॉइंट बी पर ए क्यू क्या बना रहा है ए बी क्यू बना रहा है, ठीक है। अब एंगल ए ओ क्यू दिया हुआ है 58 डिग्री, ये हो गया 2 इंटू एंगल ए बी क्यू। अब इस इक्वेशन से क्या निकलेगा एंगल ए बी क्यू इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू 29 डिग्री, यानी ये जो है 29 डिग्री पता चल गया, ये अब कितना है 29 डिग्री मिल गया। तब दो जो एंगल पता चल गया ना, ट्राइंगल ए बी टी का 2 एंगल पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो तीसरा एंगल निकलेगा कि नहीं, ठीक है। 2 एंगल आपको पता चल गया। Now in right angle triangle ABT, now right angle triangle ABT, angle BAT प्लस एंगल ABT प्लस एंगल ATB इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों ही एंगल मिलाकर 180 होता है, कोई भी ट्रायंगल रहे, राइट एंगल रहे चाहे कोई और रहे। अब सबका एंगल BAT कितना है 90 डिग्री, एंगल ABT कितना है 29 डिग्री, और एंगल ATB निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एंगल ATB इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 29, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 90 हो जाएगा, फिर 29 माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 61 डिग्री। कितना आ जाएगा एंगल ATB कितना आ गया 61, इसी को बोलते हैं ATQ भी लिख सकते हैं, है ना। ATB को ही हम लोग ATQ लिख सकते हैं, ठीक है। Therefore और ATQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 डिग्री। ATB लिख सकते हैं, ATQ भी लिख सकते हैं, यहाँ Q पॉइंट है ना, तो ATQ भी लिख सकते हैं, इसलिए ATB के बदले ATQ लिख दिए। किसका निकालने बोल रहा है ATQ का ही वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो ये आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, क्लियर। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप।